हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि यूरिया का 6% विलयन समपराशरी होता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन। तो देखो समपराशरी विलयन कौन से होते हैं कि ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए ताप पर बराबर होता है। ये क्या कहलाते हैं? समपराशरी विलयन। अब देखो परासरण दाब की समीकरण क्या होती है? पाई इक्वल्स टू सी आर टी। ये होती है परासरण दाब की समीकरण। अब क्योंकि आर और टी का मान तो क्या होगा? समान होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई 1 बटे पाई 2 बराबर होगा C1 बटे C2। अभी क्योंकि इसने क्या बोला है? समपराशरी। इसका मतलब कि पाई 1 बराबर होगा किसके? पाई 2 के। यानी C1 बराबर C2 अगर किसी भी विलयन के लिए आ जाए तो वो विलयन क्या होगा? समपराशरी होगा। अब C1 क्या है? अपने यूरिया का मान लेते हैं। और C क्या होती क्या है? वैसे सांद्रता होती है N बटा V। यानी N1 V1 बराबर होना चाहिए N2 V2 के। इसका मतलब क्या हुआ कि N1 बटा N2 बराबर होना चाहिए किसके? V1 बटा V2 के। अब देखो इसने क्या दिया हुआ है कि यूरिया का 6% विलयन। अब यूरिया का 6% विलयन, इसका मतलब क्या है कि 100 ml विलयन में 6 ग्राम क्या है? यूरिया है। अब 6 ग्राम यूरिया, इसका मतलब मोलों की संख्या कितनी आ गई? यहां से मोलों की संख्या होती है क्या? ग्राम बटे अणुभार। यूरिया ग्राम में मात्रा 6, ये यहां से अपन निकाली है। और अणुभार कितना होता है? 60। यानी मोलों की संख्या कितनी है? 0.1। तो मोलरता कितनी हो जाएगी इसकी? मोलरता का सूत्र क्या होता है? मोल बटे आयतन। तो मोल कितने हैं यहाँ निकाले हैं? 0.1 बटे आयतन कितना निकाला है? 100 ml। और जब इसको अपने लीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? 1000 से गुणा करेंगे अपने यहाँ पे, ये इस तरह से। तो ये क्या हो गया असल में? देखो मोलरता कितनी आ गई? 1। यानी कि जो भी विलयन जिसकी मोलरता 1 होगी वो क्या होगा? इस 6% यूरिया के विलयन के साथ क्या होगा? समपराशरी होगा। देखो कैसे। अब ग्लूकोज का देखो, इसने पहले ऑप्शन क्या देखे? ग्लूकोज का 1 m विलयन। तो ग्लूकोज की मोलरता कितनी है यहाँ पर? ग्लूकोज की मोलरता कितनी आई है? 1 m। और अपने अभी अभी जो यूरिया वाला विलयन लिया था उसकी भी मोलरता क्या थी? 1 m ही थी। यानी कि ये विलयन क्या होगा? समपराशरी होगा। अब आगे वाला विकल्प देखें तो यहाँ पर मोलरता कितनी है? ये, यानी कि ये विलयन नहीं होगा। इसी तरह ग्लूकोज की यहाँ पे सांद्रता दी हुई है 6.1%, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 1 m मोलरता नहीं होगी इसकी। इसी तरह ग्लूकोज का 25% विलयन वाला भी नहीं होगा। तो समपराशरी कौन सा होगा? ग्लूकोज के 1 m सॉल्यूशन से विकल्प नंबर ए। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।